नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कहानियाँ दिल से में। आज की कहानी का नाम है एक पिता की मौन संघर्ष। सूरज डूब रहा था और शहर की हलचल भरी सड़कों पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। रवि भारी कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था, हाथ में एक ब्रीफकेस पकड़े हुए, जो अब सिर्फ पुराने कागजों और एक फीकी पड़ती उम्मीद का सहारा थी। वह 2 हफ्ते पहले अपनी नौकरी खो चुका था, लेकिन उसने अभी तक अपनी पत्नी अंजलि और 10 साल के बेटे आरव को यह बात नहीं बताई थी। अपने परिवार को निराश करने का ख्याल उसके दिल को भीतर से कचोट रहा था। पहले कुछ दिन तक रवि हर सुबह जल्दी उठता, काम पर जाने के लिए तैयार होता और घर से निकल जाता। लेकिन दिन भर वो लाइब्रेरी, कॉफी शॉप और रोजगार कार्यालय में बिताता। नौकरी के लिए विज्ञापन खोजता और रेज्यूमे भेजता। उसकी बचत जल्दी खत्म होने लगी थी, लेकिन उसने घर पर यह झूठ बरकरार रखा। आपका दिन कैसा रहा पापा? आरव ने रात को खुशी से पूछा। अच्छा था बेटा, हमेशा की तरह व्यस्त, रवि मुस्कुराते हुए जवाब देता। हालांकि उसके दिल पर झूठ का बोझ भारी पड़ रहा था। अंजलि ने उसकी बढ़ती थकावट और कम होती हंसी को महसूस किया, लेकिन उसने उससे कोई सवाल नहीं किया। वह रवि पर भरोसा करती थी और यह भरोसा रवि के लिए और अधिक कठिन हो रहा था। महीने गुजरते गए और आर्थिक बोझ छिपाना मुश्किल हो जा रहा था। रवि ने आरव के लिए छोटी छोटी चीजें खरीदना बंद कर दिया। उनकी पुरानी कार की मरम्मत टाल दी और जब अंजलि ने नई फ्रिज लेने की बात की तो वो चुप रह गया। एक शाम जब वो डिनर पर बैठे थे, आरव ने मासूमियत से पूछा, पापा हम आजकल पार्क क्यों नहीं जाते जैसे पहले जाते थे? मुझे हमारी आइसक्रीम वाली रातें याद आती हैं। रवि का गला भर आया। उसने एक कमजोर बहाना बनाया, लेकिन उसका गिल्ट बढ़ता ही गया। उस रात जब सब सो गए, वह अंधेरे में लिविंग रूम में बैठा अपने हाथों को देख रहा था। उसे लगा जैसे वह नाकाम हो गया है, एक ऐसा आदमी जो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस निराशा के बीच रवि ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने हर उपलब्ध नौकरी के लिए आवेदन किया, इंटरव्यू में गया और ऑनलाइन कई स्किल सीखी। उसका दृढ़ संकल्प ही उसका सहारा बन गया। आखिरकार 8 कठिन महीनों के बाद रवि को एक कॉल आया। एक मिड साइज लॉजिस्टिक्स कंपनी उसके अनुभव से प्रभावित हुई और मैनेजर का पद ऑफर किया। सैलरी उसकी पिछली नौकरी जितनी नहीं थी, लेकिन ये उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त थी। उस शाम रवि राहत और घबराहट से मिले जुले भाव के साथ घर आया। उसने अंजलि और आरव को लिविंग रूम में इकट्ठा किया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने कांपती आवाज से कहा। अंजलि चिंतित हो गई। क्या बात है रवि? मैंने 8 महीने पहले अपनी नौकरी खो दी थी, उसने स्वीकार किया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मैंने तुम्हें यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम चिंतित हो जाती, लेकिन आज मुझे एक नई नौकरी मिल गई है। एक पल के लिए खामोशी छा गई, फिर अंजलि ने उसका हाथ थामा। रवि, तुम्हें यह बोझ अकेले नहीं उठाना चाहिए था। हम एक टीम हैं, हम साथ में इसे संभाल लेते। आरव ने उसे कस कर गले लगाया। पापा आप सबसे अच्छे हैं, मुझे नौकरी की कोई परवाह नहीं है। मैं बस खुश हूं कि आप मेरे पापा हो। उस पल में रवि को एहसास हुआ कि उसके परिवार का प्यार उसकी सफलता या असफलता से नहीं जुड़ा है, वह उसकी ताकत है और उसी की वजह से वह आगे बढ़ सका। उस रात जब उन्होंने जश्न मनाया, रवि ने खुद से वादा किया कि अब वह कभी अपने संघर्ष अकेले नहीं सहेगा। उसकी यात्रा कठिन थी, लेकिन इससे
उसे प्यार की ताकत और दृढ़ता की शक्ति का एहसास कराया। अब वो अपने परिवार के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। थैंक यू दोस्तों हमें सुनने के लिए। अगर ये कहानी आपको वाकई में पसंद आई हो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।